कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए इस तरीके के जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो आपका जो है टेक्नीशियन का सिलेबस जो है जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, सेम टू सेम उसके पैटर्न पर ही सवालों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो आपका सिलेबस दिया गया है। तो यदि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और जो भी पढ़िए वही एग्जाम हॉल में आए, इसका जो है यहाँ पे 100% गारंटी है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लासों को कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों के हम करने वाले हैं 15 ठो जो है रीजनिंग प्लस जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न। ठीक है, जैसा कि मैंने ये क्लास में हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये क्लास शाम को होता है और इसमें डेली हम लोग रीजनिंग प्लस साइंस के प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनका भी पेपर जो है यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे आप लोगों का कब 19 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में जिनका भी होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला जो है प्रश्न आज का कह रहा है कि हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या आप लोगों के सामने है? हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है आप लोगों को। और मैंने पहले इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताया है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कौन मेरे दोस्त जो है सबसे पहले देता है कमेंट बॉक्स में। 10 सेकेंड का समय है और 10 सेकेंड में पहले का उत्तर जो है देखते हैं कौन कौन बता देता है। इस प्रकार लिखना है, पहला का ए है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी लिखिएगा, सी है तो सी लिखिएगा। जो भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है वो जो है उत्तर यहाँ पे आप लोगों को देना है। चलिएगा देखते हैं कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर देता है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हाथियों जो लिखा गया है, हाथियों, भेड़ियों और जानवरों, तो इसको जो है बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाथी और भेड़िया क्या है, अलग अलग जो है जानवर है। ठीक है, हाथी अलग प्रकार का जीव होता है, जानवर होता है, जो भी कह लीजिए, और भेड़िया जो है एक अलग प्रकार का जीव होता है, जानवर होता है। ठीक है, तो अब जो है अगर आप लोग कहिएगा कि भेड़िया क्या जानवर है, तो 100% भेड़िया एक प्रकार का जानवर है। हाथी जानवर है तो कहिएगा हाथी एक प्रकार का जानवर ही है, दोनों ही जानवर है। मतलब इसका जब हम लोग वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो भाई साहब कहेंगे कि ये हो जाएगा हाथी, सॉरी जानवर, ये हो गया जानवर, और जानवर के अंदर आएगा भेड़िया और जानवर के अंदर ही आएगा हाथी। ठीक है, क्योंकि भेड़िया भी जानवर है, हाथी भी जानवर है, तो दोनों जो है जानवर के जो है कोठे में आ जाएंगे। और इस तरीके से जो है आप लोगों का फिगर कहाँ पे दिखा हुआ है, तो आप लोगों को दिख गया ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? सृष्टि, तारे, सूर्य, इनके बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का जो है गलत उत्तर देने वाला है, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है। तो आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को अब जो है आपको खुद से बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। क्या क्या है आपके पास? सृष्टि है, तारे हैं और सूर्य हैं। चलिएगा सभी लोग उत्तर देंगे यहाँ पे, जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताइएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि भाई साहब ये जो है तारे जो होते हैं और सूर्य होते हैं, क्या ये एक दूसरे में किसी प्रकार का संबंध होता है? तो कहिएगा कि नहीं, तारा जो है अलग होता है और सूर्य जो है अलग होता है। ठीक है, परंतु माना गया है कि सूर्य क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये भी तारा है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो देखिए ये जो है आप लोगों के हो जाएंगे तारे। ठीक है, तारे मतलब हो गया जो आपको आसमान में दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे, उसी के जैसा भी सूर्य होता है। ठीक है, तो सूर्य को भी तारा बोला जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सूर्य भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे लिखा है सृष्टि। ठीक है, सृष्टि लिखा हुआ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा, तो सृष्टि के अंदर ही आपके तारे,
सूर्य और जो भी दुनिया में आप लोगों को दिखाई देता है वो सभी क्या है, सृष्टि के अंदर ही होगा। ठीक है, पृथ्वी, आसमान, सूर्य, तारे, ये सभी क्या है, सृष्टि के अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी बताना था राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं आप लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जब 12 + 10 बराबर लिखा गया है यहाँ पे 1205, और 11 + 8 बराबर 885 हो, तो यहाँ पे 16 + 15 बराबर क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही एग्जाम हॉल में प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% है कि सॉल्व करके ही आइएगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखना चाहेंगे तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था, और जो भी मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं उनसे बन गया। ठीक है, इनको उठा लीजिए 12, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ठीक है, 12 और 10 से यहाँ पे लिखा है 1205। तो हम क्या करेंगे कि 12 और 10 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 12 दहा के 120, परंतु यहाँ पे 5 भी लिखा है, तो मतलब 5 अपने मन से इसमें लगा दिए। ठीक है, गुणा करने पर 120 हुआ, और उसमें 5 अलग से अंक लिख दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए इसके खिलाफ, 11 और गुणे 8 कर लीजिएगा। जहाँ पे प्लस है वहां पे गुणा 8 करना है, तो 11 8 88 हो गया। और यहाँ पे भी हमको अपने मन से, जब यहाँ पे 5 अपने मन से लिखे हैं तो यहाँ पे भी 5 अपने मन से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 885। और 885 आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे कितना लिखा है 16, और गुणा कर लीजिए 15। 16 में जब 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 × 5 = 85 के हो गया 5, 16 × 1 = 16, 8 कितना होता है, 16 8 हो गया 23। ठीक है, 16 8 8 कितना हो गया, 24 हो गया ना, यहाँ पे 24। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि एक 5 आप लोगों को अंत में अपने मन से यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे भी लगाइएगा। और ये आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 16 × 85 होता है ना, यहाँ पे 16 × 85 हम लोगों ने लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे 2405 हो रहा है, 2405 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर आप लोग को हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर चुनना है। जो हल नहीं किया गया है उसका आप लोगों को हल निकालना है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसका सही हल क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे चूक किया तो एग्जाम हॉल में बहुत ही परेशानी होगी इस तरीके के जब प्रश्न आपके जब सामने आएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि आप लोग हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, 7 × 6 × 4 बराबर लिखा है 674। अगर हम देखेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई साहब जो भी अक्षर इधर लिखा गया वही अक्षर इधर भी लिखा गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो 7 लिखा गया इसको बीच में लिख दिया। ठीक है, जो 6 बीच में लिखा है इसको पहले लिखा है, और 4 जो अंत में है इसको अंत में ही रहने दिया है। अच्छा जी, वही काम देखिएगा यहाँ पे भी किया गया है। ये 5 को पहले लिखा है और 8 को बाद में लिख दिया है, और ये 3 अंत में है तो अंत में ही रहने दिया है। तो वही लॉजिक सेम टू सेम लॉजिक हम लगाएंगे कि भाई साहब ये एक पहले आएंगे। ठीक है, एक को क्या लिखेंगे पहले, और 9 को बाद में कर देते हैं,
और उसके बाद से जो 2 लिखा गया है ये सबसे अंत में है, तो ये सबसे अंत में ही रहेगा। और 192 हमको कहाँ पे दिखा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। और सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। वाट के स्थान पे क्या आने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और 10 सेकंड का जो है समय आप लोगों को देता हूं। थोड़ा सा जो है प्रश्नों को खुद से करने के जो है आप लोग जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग अगर यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो 100% है कि वहां पे भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताता है। चलिएगा देखिए अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले वाले जो है हम लोग पंक्ति में आ जाते हैं, यहाँ पे पहले वाले में आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 9, टोटल मिला जुला के यहाँ पे लिखा है 39। हम मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पे आ जाइएगा इस पंक्ति में और भाई साहब 8 उठा लीजिए, 6 उठा लीजिए, 9 उठा लीजिए, इनसे कुछ भी करके जो है यहाँ पे आप लोगों को 39 लाना है। अब जो है आप लोगों के हाथ में है, तो हम क्या करेंगे कि इससे 39 आ जाए तो पहले वाले दोनों को गुणा कर लेते हैं, बाद वाले को घटा लेते हैं। तो 8 छक्के 48 हो गया और 48 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 39, जो कि आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। बात जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को वही लॉजिक लगाना है। क्या क्या दिया गया है पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है 9 और उसके बाद से 7, उसके बाद से 11, तो इसको तो माइनस करना है, यहाँ पे गुणा करना है। तो यहाँ पे 7 नवा कितना हो जाएगा, 7 नवा हो गया 63 और यहाँ पे 11 माइनस कर लेंगे वहां से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही लॉजिक आप लोगों को आगे भी लगा देना है। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को आगे वही लगाना है जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो है सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे 9 8, 9 और 8 में क्या करना है आप लोगों को गुणा करना है और यहाँ पे कितना घटाना है ये नहीं दिया गया है, लेकिन टोटल जो है आप लोगों के 59 होना चाहिए बनकर। ठीक है, तो अब देखिएगा 9 8 कितना हो गया 72 और 72 में से क्या घटा दें, 72 में से क्या घटा दें कि 59 हो जाए। तो 72 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं, 72 में से 13 को अगर हम घटा देंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 59, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को जो है ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और आगे इस तरीके के प्रश्नों में जो है आप लोग कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए शब्दों में भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों में जो है आप लोगों को भिन्न बताना है कि जो है इसमें अलग कौन है। अलग समझ में आता है ना, वही आप लोगों को यहाँ पे छांटना है। ठीक है, 10 सेकंड का समय देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 3 जो है एक जैसे लिखे गए हैं, एक जो है अलग है, अलग वाले की जो है आपको पहचान करनी है। अब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग खुद से बनाएं। सभी लोगों को बताना है यहाँ पे छठे प्रश्न में जो है अलग कौन है। तो आ जाइए, देखिए पहले लिखा है बांस, फिर लिखा है स्कूटर, फिर लिखा है साइकिल, फिर लिखा है नौका। अब देखिए नौका का मतलब क्या होता है, नाव। ठीक है, नौका का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों ने सुना होगा नाव। ठीक है, नाव भी इसको बोला जाता है। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे तो देखिए बांस, स्कूटर और जो है यहाँ पे साइकिल, ये कहाँ पे चलता है, तो ये चलता है यहाँ पे रोड पे। ठीक है, इसको बोलिएगा रोड। ठीक है, ये चलते हैं रोड पे, लेकिन नाव कहाँ पे चलता है, ये चलता है जल में। ठीक है, पानी में चलता है। तो ये जो है हम लोगों को अलग दिखाई दिया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर जो है डी जो है हम लोगों को यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो सेम टू सेम उसी प्रकार का दिया है, कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, भिन्न ही बताना है, मतलब अलग बताना है। इसमें जो है आप लोगों के अलग लिखा गया है, अलग वाले को जो है यहाँ पे चुनना है, ठीक है। देखिएगा आप लोगों के सामने क्या क्या जो है यहाँ पे दिया गया है। पहला दिया गया है सितंबर, दूसरा दिया है अप्रैल, तीसरा दिया है नवंबर और यहाँ पे दिया है जनवरी, ठीक है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे तो चारों के चारों जो है महीने का ही नाम दिया गया है, ठीक है। चारों क्या है, महीने के नाम है, सितंबर भी, अप्रैल भी, नवंबर भी और जो है जनवरी भी। तो इसमें अलग कौन होगा, ये जब हम लोगों की बात आ गया तो इसमें अलग वाले की पहचान जब करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे आ जाइए सितंबर। सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, तो कहिएगा अभी जो है बीता हुआ है 30 दिन होता है। और यहाँ पे जो है अप्रैल में भी 30 दिन होता है। और नवंबर में आ जाएंगे तो अभी बीता हुआ है, यानी कि 30 दिन इसमें भी होता है। परंतु यहाँ पे जनवरी सभी लोगों को मालूम है कि ये आने वाला है, कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और 31 दिन वाला जो है यहाँ पे अल्टर दिखाई दे दिया, अलग दिखाई दिया, मतलब जो है यही भाई साहब विषम है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां, कि भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, इसमें भी भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। 3 ठो प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिया था, क्योंकि भिन्न से जो है आप लोगों के प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि 2-3 प्रश्नों को यहाँ पे करा देता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को ये जो है टॉपिक ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने जो है 2 प्रश्नों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि जो है इसमें एक अलग दिया गया है और अलग वाले की जो है आप लोगों को पहचान करना है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसमें से अलग वाले को पहचान लेते हैं। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आ जाइए, देखिए यहाँ पे लोहा लिखा है, पारा लिखा है, चांदी लिखा है, सोना लिखा है। अगर देखिएगा तो ये सभी क्या है, धातु हैं। ये सभी क्या है, आप लोगों के धातु हैं, ठीक है। सभी के सभी धातु हैं, तो यहाँ पे तो अल्टर नहीं मिला। तो अल्टर के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, अल्टर की पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब पारा क्या है, ये होता है द्रव, ठीक है। ये द्रव होता है। और यहाँ पे लोहा, चांदी और सोना ये क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को अलग मिल गया, कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है, तो आप लोग सॉल्व करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरह के डाउट नहीं रखना है और जो है सीधा सीधी जो है आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखिए ये पहले वाले पंक्ति को पकड़ लीजिए और यहाँ से ही सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न जो है ऑटोमेटिक आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न ऑटोमेटिक जो है आप लोगों को बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना है। देखिएगा 3, 2 और जो है यहाँ पे 4 को जो है यहाँ पे क्या किया जाए कि 6 हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक तीनों में लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले को देखते हैं। 3, 2 लिखा है और 4 लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 और 4 में गुणा कर देते हैं। उसके बाद से जो है यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 चौका हो जाएगा 12 और 12 में जब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा। और वही लॉजिक इसमें भी अब होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, 6 और 2 लिखा है पहले, तो 6 और 2 में गुणा कर देते हैं और ये बीच वाले से हमको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देंगे 1 से, तो 6 दूना का 12 हो गया। 12 में जब 1 से भाग देंगे तो 12 में 1 से भाग देने का मतलब क्या होता है, 12 ही होता है, ठीक है। तो 12 आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बात जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो है यहाँ पे वही लॉजिक अब लगा दीजिएगा, ठीक है।
क्या करिएगा, यहाँ पे 9 में किससे गुणा करना है तो यहाँ पे मालूम नहीं है, ठीक है। तो 9 में x से गुणा कर दीजिए, 9x हो गया। और इसमें जो है 12 घटा लीजिए, बीच वाले को क्या करना है, घटाना नहीं, भाग देना है ना। यहाँ पे भाग दे दीजिए, आना चाहिए कितना, तो यहाँ पे होना चाहिए 9, ठीक है। और भागा का मतलब आप लोगों को मालूम है कि ये बटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बटा हो गया 12 और बराबर में आना चाहिए 9, ठीक है। यहाँ पे जो भागा था उसको बटा में। अब देखिए यहाँ से ऊपर का ऊपर कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो 12 एकम में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 एकम में 12 यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर मिला ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें फिर से जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बोला जा रहा है कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग इजी वे में किस प्रकार सॉल्व करते हैं। पहले वाले जो है यहाँ पे पंक्ति में आ जाइए और यहाँ पे 16, 13 और जो है 14 को क्या करें कि 15 हो जाए, ठीक है। यही लॉजिक लगाना है तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 16 और 13 को अगर जोड़ लेते हैं और माइनस में जो है हम लोग 14 को कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 16 और 13 हो जाएगा 29। 16 और 13 कितना हो गया 29। 29 में से 14 को घटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और 15 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। सेम टू सेम वही लॉजिक इसमें भी लगा लीजिए, सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, तो 28 प्लस का 12 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 40 और 40 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा 30 जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। बात जो है क्लियर हो रहा है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोग लगा दीजिए, यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए आप लोग। कितना लिखा है 29 और जो है यहाँ पे 16 पहले लिखा है और यहाँ पे इसको घटा लेना है कितना 15। तो 29 और जो है यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 45 में से जब हम 15 को माइनस करते हैं तो ये होता है आप लोगों का 30, यानी कि जो है यहाँ पे हम लोगों का उत्तर बनेगा 30। और 30 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये क्लास भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजिली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे फटाफट से, जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। चलिएगा साइंस के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुके हैं और जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है आज का। इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जो है हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाकर जो है आप लोग टेक्नीशियन एग्जाम 2024 करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा जो है, कौन सी रचना द्वारा अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ये बताना है आप लोगों को 26 में। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ से, कुटपाद से, ठीक है। कुटपाद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट जो है प्रश्नों को करेंगे। पेंटोन पेंटाइन्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है। पेंटोन पेंटाइन्स को किस रूप में तोड़ता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा एमिनो अम्ल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के जो है सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। 28 का जो है उत्तर आप लोगों का यहाँ पे बताना है। तो सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन से गुण होते हैं, तो जीव द्रव, ठीक है। जीव द्रव जो है आप लोगों के सभी में विद्यमान रहते हैं, सारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जो है जोड़ी जाती है। चलिएगा किस जो है छिद्र द्वारा ग्रास नली से जो है जोड़ी जाती है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि निगल द्वार से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि अमीबा का जो है मुख्य भोजन क्या है। अमीबा का जो है
मुख्य भोजन क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग कहिएगा शैवाल के कुटा जो है टुकड़े, उसके बाद से डायमंड एवं एक कोशिकीय जीव और जो है बैक्टीरिया, ये सभी होते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ग्रहणी जो है आप लोगों का छोटी आंत है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वह विधि जिसमें जो है जीव पोषक तत्वों को जो है ग्रहण कर उनका जो है उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए जो है करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो उसको हम लोग बोलते हैं पोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन का उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है आवश्यक है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के निरंतर ऊर्जा की जो है आपूर्ति, शरीर की वृद्धि और जो है टूटे फूटे ऊतकों की जो है मरम्मत, यानी कि जो है हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो है हम लोगों से पूछा गया है कि पौधों में जो है वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है हम लोगों के पत्तों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव रक्त में उपस्थित जो है यूरिया की जो है सामान्य मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो है सामान्य मात्रा कितनी होती है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 20 mg। ठीक है, 20 mg जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का जो है भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है आप लोगों के किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के जो है निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के जो है निष्कर्षण को क्या कहते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है क्या कहलाता है? चलेगा बताने की कोशिश करेंगे कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा श्वसन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ए बताना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए जो है अनिवार्य है? कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कहिएगा श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम है वो आप लोगों को बताना है कहाँ पे पाया जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में जो है दो स्वयं पाए जाते हैं या तीन या चार या पांच? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के 4 स्वयं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो सभी लोगों को यहाँ पे बताना है कि ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो सभी लोगों का आएगा उत्तर किण्वन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो है आप लोगों को बताना है कि मानव हृदय में जो है आप लोगों के कितने पाए जाते हैं? तो कहिएगा 4 वेम्स में पाए जाते हैं। ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव में डायलिसिस
थैली है, मानव में जो है डायलिसिस थैली है, तो कहिएगा डायलिसिस थैली जो है आप लोगों के नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। मत्स्य का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य मतलब मछली का जो है श्वसन अंग क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा गिल्स, ठीक है। मछली का जो है श्वसन अंग गिल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है पौधों में गैसों के जो है निष्कासन के लिए किस जो है क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का जो है उपयोग होता है? तो कहिएगा विसरण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का जो है वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का जो है रंग है, किसका रंग है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो क्लोरोफिल जो है आप लोगों को बताना है जो है हरा का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जितने भी प्रश्न आज हम लोगों ने किए हैं रीजनिंग प्लस साइंस आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।